cos 30 x of cos 30 plus y of sin 30 is equal to p। कितना आता है मेरा 7। ठीक है, तो x of cos 30 कितना आएगा? cos 30 हमारा कितना होता है? 1/√2 3/2 √3/2 √3/2 sin 30 कितना होता है? हाफ। दिस इज इक्वल टू 7। तो ये गया वहां पे तो कितना आएगा? √3x plus y 2 वहां पे कितना होगा? 40। समझाइए एवरीवन, अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो ये थ्योरी में कर रहे थे कल हम लोग। लास्ट सम था, टाइम था, ये ध्यान नहीं दिया अच्छे समय। तो अल्फा दैट इज अल्फा, अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में अल्फा लेते हैं तो परपेंडिकुलर ने ओरिजिन से कितना एंगल बनाया उसको लेंगे हम लोग। द एंगल मेड बाय द लाइन एल विद एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? अच्छे समझ में आया एवरीवन? ठीक है, मैं आपको दो फॉर्मूला लिख के देता हूँ, वो दोनों फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से कर लें। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इमेज ऑफ अ पॉइंट और कैसे हम लोग फाइंड करेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ध्यान दो, इमेज कैसे निकालते हैं और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग इसको शॉर्टकट में भी टेक्निकल मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। हाउ टू फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट है फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर। टॉपिक का नाम है इमेज ऑफ अ पॉइंट। इमेज ऑफ अ पॉइंट x, y, the image of a point x1, y1 on the line। लाइन क्या है मेरा लाइन है ax plus by plus c is equal to 0। image of a point on the line ax plus by plus c is equal to 0। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये लाइन है मेरा, लाइन क्या है मेरा ax plus by plus c is equal to 0। अगर ये लाइन है, ठीक है, ये अगर लाइन है हमारा और ये पॉइंट है, पॉइंट क्या हमारा पॉइंट है हमारा x1, y1। तो इसका इमेज इसका सेम डिस्टेंस पे लाई करेगा, तो इसका इमेज क्या होगा? इसका इमेज होगा x, y। ठीक है, तो हमको x, y ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमको? x, y ढूंढना है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, अच्छे से याद कर लो, आगे चल के 3D ज्योमेट्री लाइन में भी काम में आएगा। x1, y1 फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला है इसका x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to -2 times of लाइन के इक्वेशन में पॉइंट को पुट करेंगे, -2 times of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square। This is the formula। x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to -2 times of ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square। ये हो गया इमेज का फॉर्मूला। तो इमेज जैसे निकालते हैं, राइट? ये आपको समझ गया इमेज। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1, y1, फ्रॉम पॉइंट x1, y1 on the line ax plus by plus c is equal to 0। on the line क्या है मेरा ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है? ये लाइन रहेगा हमारा, क्या इक्वेशन लाइन का ax plus by plus c is equal to 0। ये इक्वेशन है लाइन का, ठीक है। और ये पॉइंट है, पॉइंट क्या रहेगा मेरा? पॉइंट रहेगा मेरा ऑब्वियसली x1, y1, ये पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है? इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पॉइंट को बोलेंगे ना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो x, y ढूंढना है मुझे। The same formula, we are going to use the same formula, but क्या होगा? इसी फॉर्मूला में से भी 2 हट जाएगा बस।
क्यों? इमेज में डबल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड में। तो इमेज में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो डबल डिस्टेंस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में क्या होगा, सिंगल डिस्टेंस होगा। तो यही सेम फॉर्मूला यूज होगा। क्या आएगा फॉर्मूला इसका, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आएगा हमारा। देख लो अच्छे से, समझा गया? दोनों फॉर्मूला क्लियर है? इमेज कैसे निकालते हैं और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, दोनों क्लियर है सबको, एवरीवन? यस सर। स्क्रीनशॉट ले, इसका सम कराता हूं इसका भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इमेज ऑफ अ पॉइंट एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ अ पॉइंट एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो क्वेश्चन फॉर्मूला लिख लिया सबने। सम देखते हैं इसका, जो आप लोग करोगे ट्राई। फॉर्मूला देख लो अच्छे से। हम लोग ढूंढ कर रहे हैं यहाँ पे x और y। ठीक है, यहाँ पे भी x और y ढूंढ रहे हैं। x1 y1 दिया है, a और b आर द कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द लाइन, एंड ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, हटा रहा इसको मैं। हाँ, एक बार हमने ये फॉर्मूला देख लिया, वी कैन सिंपली मूव टू व्हाट, वी कैन सिंपली मूव टू क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन पे आते हैं, सब लोग का ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे समझ के करना। इमेज का क्वेश्चन क्या है देखो, ये आप लोग करोगे। assuming that the line क्या है लाइन मेरा, x minus 3y plus 4। assuming that the line x minus 3y plus 4 is equal to 0 is working as a mirror, is working as a mirror for the point 1, 2, for the point 1, 2। ठीक है, in the coordinates of images, then image is simple। निकालो, बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। assuming that the line x minus 3y plus 4, तो लाइन क्या है मेरा यहाँ पे, x minus 3y plus 4। मैं लाइन बोल सकता हूँ सीधा, लाइन हो गया मेरा। क्या बनेगा लाइन, x minus 3y plus 4 is equal to 0। ये क्या लाइन इज वर्किंग एज द मिरर फॉर द पॉइंट 1, 2। तो 1, 2 यहाँ पे 1, 2 के लिए ये लाइन मिरर बन रहा है। हमको बताना है इसका इमेज कितना है, तो इसका इमेज क्या रहेगा, x, y। यूज करो फॉर्मूला फटाफट, आंसर बताओ कितना रहेगा। गेट मी द इमेज। आया आंसर इसका। 1, 2 पॉइंट है, ये लाइन मिरर बनेगा और इमेज चाहिए मेरे को। आया आंसर।
एवरीवन आंसर मिला? 7/5 और 6/5 7/5 और 6 सर। उल्टा x 6/5 और y 7/5 और तो में जाएगा इसका 6/5, 7/5 ऑप्शन में यही है 6/5, 7/5 बहुत सिंपल से समझा, जिनको नहीं समझा होंगे देख लो। फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 कितना है मेरा 1, x माइनस 1/a, a का वैल्यू कितना है 1, इधर ax which is equal to y minus y1, y1 कितना है मेरा 2 अपॉन b, b कितना है मेरा 3 which is equals to minus 2 times of लाइन के इक्वेशन में पॉइंट को पुट करेंगे ना, तो x के पे आएगा 1, 3 2s are 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 1 और b स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 1 प्लस 9, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ से दो इक्वेशन बना लो, पहला बनेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन कितना आ रहा है 7, ठीक है, x सर -6 आएगा उधर, ये माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा, कितना हो गया 5 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1 और ये माइनस 1 जार 5 जार, तो ये 1/5 हो जाएगा, 1/5 तो x माइनस 1 1/5 आएगा, 1/5 एंड दूसरा y माइनस 2/3 भी 1/5 आएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको तो x मिलेगा आपको यहाँ से 6/5, 1 वहाँ पे आके ऐड हो गया, और यहाँ पे y मिलेगा 3/5 प्लस 2, 3/5 प्लस 2 कितना y माइनस 2/3 ना, ये भी 1/5 होगा, 3/5 प्लस 2 अलग आ रहेगा मेरे कुछ, 3/5 प्लस 2 कितना हो गया 13/5 आ रहा है सर वो -3 है ना, तो -3 है सर, ये माइनस -3 है, डाल डालने की वजह से तो गड़बड़ हो गया, तो -3/5 प्लस 2 कितना आएगा 7/5, यस। ठीक है, समझ में आया, ये डाल डालने की वजह से प्लस बन गया था ये, क्लियर है, समझ में आया, इमेज समझ में आया कैसे निकालते हैं, ठीक है। यस सर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पे, तो आई होप कि समझ में आ गया आपको अच्छे से। आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन, जहां पे हम लोग फुट ऑफ द परपेंडिकुलर देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट सम पे आते हैं, 18 सम, क्वेश्चन नंबर जो भी है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ foot of the perpendicular, the coordinates of foot of the perpendicular from a comma 0, क्या दिया है from a comma 0, the coordinates of foot of the perpendicular from a comma 0 on the line line क्या है मेरे पास y is equal to mx plus a by m, y is equal to mx plus a by m r, ठीक है, ये चाहिए हमें, the coordinates of foot of the perpendicular from a comma 0 on the line, तो guys सबसे पहले लाइन को ना स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, लाइन क्या है मेरा y is equal to mx plus a by m, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाइंग थ्रू का m क्या हो जाएगा my is equal to m square x plus a, और अच्छे से स्टैंडर्डाइज करने में क्या मिलेगा हमको m square x minus my plus a is equal to 0, तो लाइन मिल गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, लाइन रेडी मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मेरे को क्या चाहिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम a कॉमा 0, तो हम लोग का ये लाइन हो गया, ठीक है, और ये हो गया मेरा a कॉमा 0, ठीक है, सिंपल लाइन क्या है मेरा, लाइन है मेरा m स्क्वायर x माइनस my प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है, निकालो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसको बताओ कितना रहेगा, x माइनस x1 अपॉन a is equal to y minus y1 upon b is equal to minus से आएगा minus ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square, निकालो अच्छे से, आंसर जो है मुझे बताओ,
कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा x y का, वी नीड टू फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फॉर्मूला में पुट करो, a का वैल्यू इज m स्क्वायर एंड b का वैल्यू इज -m, x1 is a, y1 is 0। क्या मिला आंसर? सर 0, a आया। 0 कॉमा a है, यस 0 कॉमा a ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा। क्या फॉर्मूला क्या हमारा, x माइनस x1, तो x माइनस x1 a है, x माइनस x1 अपॉन a, तो x माइनस a अपॉन m स्क्वायर, y माइनस y1, तो y माइनस 0 अपॉन b, b कितना मेरा माइनस है, विच इज इक्वल्स टू माइनस, क्या करेंगे पॉइंट को पुट करेंगे इक्वेशन में, ये हो जाएगा m स्क्वायर x, ये हो जाएगा m स्क्वायर a माइनस 0, ठीक है ना, y 0 है, प्लस a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना है मेरे पास m रेज टू 4 और b स्क्वायर कितना है मेरे पास m स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे अच्छे से, क्या बनेगा हमारे पास x माइनस a अपॉन m स्क्वायर, पहला ये वाला क्वाड्रेंट ले लो, तो यहाँ से a कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है, तो माइनस a कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर, नीचे हमने अगर m स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, m स्क्वायर कैंसिल, a माइनस ए सेम टर्म गेट कैंसिल, तो x आपको मिल गया 0, तो x तो क्लियरली 0 आया, x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, सेम यही फॉर्मूला, तो y माइनस 0 तो y होता है, तो y अपॉन माइनस m इज इक्वल टू, इधर पे भी माइनस a कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस 1, इधर पे m स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, एक m कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो y मिलेगा आपको a बाय m, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आएगा 0, a बाय m, समझा? क्लियर? यस Yes, sir. सर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आएगा 0, a बाय m, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपके इमेज ऑफ द लाइन एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इमेज ऑफ द लाइन एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। आगे मूव करते हैं, हटाना इसको ना, इमेज ऑफ द पॉइंट एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सम पे, सब लोग ध्यान देंगे। अगला सम जो है हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ लाइंस। हम लोग को पता है एंगल ऑफ लाइंस का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Lines are parallel if m1 is equal to m2 and lines are perpendicular if m1 m2 is equal to -1। तो हम लोग को ये पता ही है। यहाँ पे जो मैं अगला सम दे रहा हूँ आपको बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। सब लोग का ध्यान होना चाहिए, इसमें मैं ऑप्शन में लिखूंगा क्योंकि बिना ऑप्शन के समझ नहीं पाओगे आप, ठीक है। द acute angle between the lines, the acute angle between the lines, the acute angle between the lines, क्या लाइंस में था, y is equal to 2x and y is equal to minus 2x is, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, y is equal to 2x and y is equal to minus 2x, ठीक है। ऑप्शन है इसका पहला 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है इसका लेस देन 60 डिग्री,
तीसरा ऑप्शन है इसका ग्रेटर देन 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से पता ही रहेगा, उस फॉर्मूला से सॉल्व करोगे आप इसको। अभी लाइंस का फॉर्मेट क्या है, y इज इक्वल टू mx, ठीक है, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहाँ पे m1 जो बनेगा वो 2 बनेगा, और ये कितना है y इज इक्वल टू mx, तो यहाँ पे m2 जो बनेगा वो -2 बनेगा। तो m1 हो गया 2, m2 हो गया -2 ना। आपको m1 m2 अगर पता है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बोलो कौन सा आंसर रहेगा, फॉर्मूला यूज करो। m1 m2 मैंने बता दिया, फॉर्मूला यूज करो, बताओ क्या रहेगा आंसर। सर लेस देन 60। यस सर, लेस देन 60 आ रहा है। राइट है, लेस देन 60 करेक्ट है, चेक करते हैं। ध्यान होना चाहिए सबका। The acute angle between the lines y is equal to 2x and y is equal to -2x. तो हमको m1 मिलेगा 2, हमको m2 मिलेगा -2। फॉर्मूला हमको याद ही होगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कितना मिल रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 मॉड निकालने के बाद, 4/3 समवेयर 1.33, 1.33। ठीक है ना। तो tan 45 जो होता है 1 होता है, as we all know that tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, एंड tan 60 होता है √3, और √3 का जो वैल्यू है होता है 1.73 समथिंग, ठीक है। तो 45 पे 1, tan 60 पे 1.73, तो आपका एंगल 45 और 60 के बीच में लाई करता है, राइट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, लेस देन 60। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझा आपको अच्छे से पक्का। यस सर। यस Yes. आंसर समवेयर 53 डिग्री आता है, बट हम लोग ये रखेंगे, ठीक है, 1.60 डिग्री, ठीक है। चले आगे, हटा रहा हूँ, इतना क्लियर है, आपको एंगल निकालने आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, लाइन मेकिंग एन एंगल विद द गिवन लाइन। तो आपका ये सब एकदम सिंपल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे थोड़ा। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, ध्यान देना अच्छे से क्वेश्चन पे। द इक्वेशन ऑफ लाइंस, इंपॉर्टेंट था ना, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -1, -1। तो पॉइंट क्या है मेरे पास, यहाँ पे पॉइंट है मेरे पास -1, -1। द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -1, -1 and making an angle 45 degree and making an angle, कितने एंगल बना रहा है 45 डिग्री, and making an angle 45 degree with the line x plus y is equal to 4, with the line x plus y is equal to 0 r, ठीक है।
ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। डायग्राम बनाने की कोशिश करो इसको। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -1, -1 and making an angle of 45 degree with the line x plus y is equal to 0। तो आपका जो लाइन है वो -1, 1 से पास हो रहा है और 45 डिग्री बना रहा है किसके साथ? x plus y is equal to 0 के साथ। x plus y is equal to 0 के साथ। The equation of the line passing through -1, 1 and making an angle of 45 degree with the line x plus y is equal to 0। तो गाइस ध्यान देंगे, तो आपका ये लाइन है, मान लो ये लाइन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। ये लाइन जो है कहां से पास हो रहा है? -1, -1 यहाँ से पास हो रहा है। और ये इस लाइन के साथ ये वाला कौन सा लाइन है? x plus y is equal to 0। कितना एंगल बना रहा है इसके साथ? 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हमको इस लाइन का स्लोप तो पता ही है, इसके स्लोप को हम ले लेते हैं। इसका नहीं पता ना, लाइन एल का नहीं पता, तो लाइन एल के स्लोप को हम ले लेते हैं m1। और इसका स्लोप तो मुझे पता ही है, कितना होगा? -1। तो m2 कितना होगा? -1। सब आ रहा है समझ में इतना? हाँ, स्लोप ऑफ x प्लस वाई कितना होगा? -1 माइनस a अपॉन b। ठीक है, स्लोप ऑफ x प्लस वाई कितना हो गया? -1। लाइन एल का स्लोप m1 ले लिया। अभी लाइन एल और ये गिवन लाइन के बीच में कितने एंगल है? 45 डिग्री। तो मेरे को इन दोनों के बीच में एंगल पता है, इन दोनों के बीच में एंगल पता है। और मुझे ये भी पता है कि ये जो लाइन है कहाँ से पास हो रहा है? -1, -1 से। तो एक बार मैंने अगर यहाँ पे m निकाल लिया, इसको m1 से अच्छा मैं m बोलता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे m फाइंड कर लिया तो पॉइंट जो है ही मेरे पास, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैं लाइन एल का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। बोलो, क्वेश्चन समझा पाया मैं अच्छे से एवरीवन? यस सर। एल और गिवन लाइन के बीच में 45 डिग्री का एंगल है। लाइन एल पे एक पॉइंट लाई करता है -1, 1। मेरे को बोला इक्वेशन ऑफ लाइन एल निकालने के लिए, तो मेरे को यहाँ पे पॉइंट तो दिया ही है -1, -1। अगर मुझे यहाँ पे स्लोप मिल जाता है तो मेरा काम हो जाएगा। अब मेरे को इतना दिख रहा है कि दोनों लाइन के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, तो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा। ठीक है, क्या फॉर्मूला देखो? tan थीटा इट इज tan 45 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2। सो m1 m है मेरा और माइनस m2 +1 हो जाएगा, m1 m +1 अपॉन 1 माइनस m1 m2। सो m1 m2 विल बी 1 + m। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। देख लो, समझा पाया मैं बराबर? ठीक है, यस tan सर। 45। कुछ डाउट है इसमें? समझा सबको? सर m2 -1 कैसा है? m2 -1 कैसा है? सर वो 1 माइनस है माइनस। हाँ, वही देख रहा हूँ मैं भी। m2 -1 कैसे आया? लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? x plus y is equal to 0। तो m क्या होता है? -a अपॉन b ना। यस। यस सर। तो -1 अपॉन 1 to 1। समझा क्लियर इतना? अब यहाँ पे ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है? m1 माइनस m2। ठीक है, m1 m है मेरा, माइनस m2। ठीक है, आई नहीं करते हैं, अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर है? समझा? तो tan 45 मेरा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा m +1 अपॉन 1 माइनस m मॉड में। तो जब मॉड को निकालेंगे तो अदर साइड बिकम प्लस और माइनस, या तो स्क्वायरिंग कर सकते हो आप। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। दो लाइन बनेगा फिर यहाँ से। तो m +1 इज इक्वल टू 1 माइनस m, पहला क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो, और दूसरा m +1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस m। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 2m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m 0 आ गया, पहले में स्लोप 0 आ गया, और यहाँ पे स्लोप 0 मतलब x एक्सिस से पास कर रहा हो। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा? m +1 इज इक्वल टू -1 प्लस m। तो ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करता, तो स्लोप 0 आ गया मेरे पास। तो अगर स्लोप 0 आ गया तो व्हाट वी कैन से कि स्लोप 0 है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन एल पासिंग थ्रू व्हाट? पॉइंट -1, 1 एंड हैविंग स्लोप 0। तो पॉइंट क्या है? -1, 1 और स्लोप कितना है यहाँ पे? 0। तो क्या आएगा इसका इक्वेशन? y माइनस y1। तो y +1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो x +1 इक्वेशन कितना आएगा मेरा? y +1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। मैं समझा? यस सर, समझा। यस सर, समझा। तो आंसर आएगा y +1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? अच्छे से सबको समझ में आया?
ठीक है, देख लो अच्छे से। So equation of line is y plus 1 is equal to 0. y plus 1 is equal to 0. हटा रहा हूं इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अगला सम जो हम लोग करेंगे वो रहेगा हमारा फैमिली ऑफ लाइंस के ऊपर। आई होप कि आपको फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट पता ही रहेगा। एक ऐसा लाइन जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होता है उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपली फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान देना। टॉपिक का नाम है फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस, तो हमेशा फैमिली ऑफ लाइंस में क्या होता है, ये जो लाइन जिसका हम लोग इक्वेशन ढूंढते हैं वो हमेशा दो लाइन से इंटरसेक्शन से पास होता है। तो ये हमारा लाइन 1 है जिसको हम बोलते हैं u इज इक्वल टू 0। ये हमारा लाइन 2 है जिसको हम बोलते हैं v इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन पास होगा उस लाइन को हम बोलेंगे u प्लस के वी इज इक्वल टू 0। सर u 0 क्यों होता है हमेशा, u और v? एक्चुअल में u नहीं है, वो क्या है पता है, वो आपका लाइन का इक्वेशन है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, और v भी लाइन का इक्वेशन है। v क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो एक्चुअल में u और v मेरा लाइंस है। क्लियर है ये, समझा? यस सर, समझा। सर वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, u प्लस के बी इक्वल्स टू 0? हाँ, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस का स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो u प्लस के बी इज इक्वल टू 0 वेयर k इज अ पैरामीटर या k कैन बी एनी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आया? तो मतलब जो हम लोग का फैमिली ऑफ लाइंस रहेगा वो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स लेगा, u का भी और v का भी। तो द फैमिली ऑफ लाइंस इज गिवन बाय u प्लस के बी इज इक्वल टू 0। तो u प्लस के बी एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है, u प्लस के बी इज द लाइन, इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। तो u प्लस के बी जो है u और v के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। समझा? कुछ थोड़ा बहुत याद देगा अच्छे से? यस। यस सर। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फैमिली ऑफ लाइंस का आपने पढ़ा ऑलरेडी इसको लेवल पे, फैमिली ऑफ लाइंस। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन। हटा मैं इसको। सो फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन से जब कोई तीसरा लाइन पास होता है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, उस लाइन का इक्वेशन होता है u प्लस के वी इज इक्वल टू 0। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अच्छे से ध्यान देना, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, the equation of straight line, the equation of straight line which passes through the intersection of, which passes through the intersection of, which passes through the intersection of, which passes through the intersection of lines, पहला लाइन कितना था मेरा, x minus y minus 1 is equal to 0, ये हो गया फर्स्ट लाइन। एंड द सेकंड लाइन कितना है, सेकंड लाइन दिया है 2x minus 3y plus 1 equal to 0, 2x minus 3y plus 1 is equal to 0 and is parallel to x axis, and is parallel to x axis। ठीक है, ये सब मैं कराता हूँ, ध्यान देना आप लोग, अगला सम आप लोग करोगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the intersection of lines x minus y minus 1 equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 equal to 0 and is parallel to x axis। ठीक है, सो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता है और x एक्सिस को पैरेलल है। x एक्सिस को पैरेलल है मतलब इतना तो क्लियर है कि इसका स्लोप 0 होगा। पूरा समझ में? ठीक है, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट मिल ही रहा है। नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, फैमिली ऑफ लाइंस होगा ना। इक्वेशन ऑफ लाइन इज u plus kv is equal to 0। समझा आपको अच्छे से? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, u plus kv is equal to 0। तो u कितना है मेरे पास, x minus y minus 1 होगा, u हो गया ये u plus kv, it will be as it is। v कितना है मेरे पास, 2x minus 3y plus 1 is equal to 0, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। u plus kv is equal to 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, x के टर्म्स को, y के टर्म्स को और कांस्टेंट के टर्म्स को अलग करेंगे। यहाँ पे x कॉमन निकाला तो कितना बचेगा यहाँ पे, 1 plus 2k। ठीक है, फिर यहाँ पे y कॉमन निकाला तो कितना बचेगा यहाँ पे, y कॉमन निकालने के बाद -1 -
-3k। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, x पूरा ओपन करने के बाद x प्लस 2k, तो x कॉमन निकाला तो 1 प्लस 2k, माइनस y माइनस 3y के, तो y कॉमन निकाला तो -1 माइनस 3k, और कांस्टेंट कॉमन निकाला तो क्या बचेगा यहाँ पे -1 प्लस k, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है, सो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में मेरा लाइन आ गया। ठीक है, now इसका स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप -a/b। ठीक है ना, सो -a/b कितना आएगा, -1 प्लस 2k अपॉन -1 माइनस 3k। ठीक है, समझा, ये इसका स्लोप हो गया, कोई डाउट नहीं। बट आपका जो रिक्वायर्ड लाइन था वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, बट द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो इसका स्लोप तो पहले से 0 था। If the line is parallel to x axis, अगर स्लोप ऑफ x axis 0 होता है तो जो भी उसको पैरेलल होंगे उन सबका स्लोप 0 होगा, तो m will be 0। Therefore ये भी उसी लाइन का स्लोप है, ये भी उसी लाइन का स्लोप है, दोनों पे इक्वेट करेंगे क्या मिलेगा 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। Therefore k कितना मिलेगा मुझे -12, बस k मिल गया। अभी k का ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो, तो therefore क्या आएगा आंसर मेरा x माइनस वाई -1, k का वैल्यू कितना है -12 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको हम लोग, कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 2y माइनस 2, ये कितना आएगा -2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x कैंसिल हो गया मेरा, 3y माइनस 2y y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन क्या आएगा y इज इक्वल टू 3। नहीं समझा? हम समझा कि नहीं समझा? यस सर। क्लियर है? तो उन्होंने पहले फैमिली ऑफ लाइंस यूज किया, क्योंकि कहीं पे भी दिया रहेगा पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, तो इंटरसेक्शन से पास करा तो फैमिली ऑफ लाइंस यूज करोगे। तो u प्लस kv इज इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, स्लोप निकाला -a/b। बट लाइन हमारा जो था x एक्सिस को पैरेलल है, इसका स्लोप पहले से 0 था, इसको और 0 को इक्वेट किया तो k मिला -12, और फिर k का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल के वी गॉट द लाइन एज y इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? श्योर? समझा Yes, sir. एक तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या था कि आप इस लाइन को और इस लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट निकाल सकते थे। ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपका पॉइंट मिल जाता। वंस यू गेट द पॉइंट, आपके पास पॉइंट हो जाता, स्लोप आपके पास पहले से था 0, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी आप आंसर निकाल सकते थे। तो इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर है। तो अगला सम मैं दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फास्ट, स्क्रीनशॉट ले उसके फटाफट। डन? क्लियर? हटाओ? यस सर। तो नेक्स्ट समय हमारा सिर्फ लाइंस चेंज हो जाएगा और कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अगले सम का आंसर चाहिए मुझे, ध्यान देना। यहाँ पे क्या था पैरेलल, वहां पे क्या रहेगा परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर में क्या करोगे आप, नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ले लोगे। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the point of intersection of the lines x plus 2y is equal to 5। क्या दिया है, x plus 2y is equal to 5 and x plus 2y is equal to 5 and 3x plus 7y is equal to 17। 3x plus 7y is equal to 17 and is perpendicular, यहाँ पे ध्यान देना, and is perpendicular to the line and is perpendicular to the line। line क्या है मेरे पास 3x plus 4y is equal to 10 is। करो सॉल्व। दो तरीका सॉल्व करने का है, तो फैमिली ऑफ लाइंस यूज करो, u plus kv is equal to 0। ठीक है, यहाँ से आप स्लोप निकालो, इसका उसका स्लोप और इसका स्लोप जो है नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा। इसका स्लोप कितना है -3/4। तो आपका जो लाइन है, जो आपका आने वाला लाइन है, ये वाला लाइन है ना आपका आने वाला लाइन, ये इस लाइन को परपेंडिकुलर है, इसको 3x plus 4y is equal to 10 को, ये इसको परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका स्लोप अगर -3/4 होगा तो इसका स्लोप कितना होगा 4/3। 4/3. तो आपको लाइन से एक स्लोप मिल रहा है और दूसरा 4/3 मिल रहा है, दोनों को इक्वेट करके आपको स्लोप मिल जाएगा। यहाँ अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो आपके पास दूसरा मेथड क्या है कि इन दोनों लाइंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्लोप ये दे देगा 4/3,
पॉइंट्स लो फॉर्म के आप आंसर निकाल सकते हो। गेट मी द इक्वेशन फास्ट। दो मेथड बताया मैंने, दोनों में से कोई भी करो, नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो। पहला जो मैंने सिखाया वो, दूसरा क्या, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, जो पॉइंट आ जाएगा लाइन का, और लाइन जो है परपेंडिकुलर है 3x + 4y = 10, तो वहां से स्लोप आ जाएगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हो आप, या जो मैंने लिखा के दिया था वो करो। दोनों में से आंसर कोई भी ला के देखो, अच्छे सॉल्व करो इसको। आया आंसर? आया आंसर? सर 4x - 3y = -5 आ रहा है। 4x माइनस -3y = -5। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। तो u + k भी लगा लिया, तो u + k भी क्या होगा, x + 2y - 5, ये हो गया u + kv। kv कितना हो गया, 3x + 7y - 17, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया u + kv = 0। ठीक है, u + kv = 0। तो यहाँ पर उन्होंने x निकाला, x कितना आएगा 1 + 3k, y निकाला, y कितना आएगा 2 + 7k, कांस्टेंट कितना आएगा यहाँ पे -5 - 17k = 0। ठीक है, इसका स्लोप कितना आएगा -a/b, -1 + 3k डिवाइडेड बाय 2 + 7k, जो गया मेरा स्लोप। ठीक है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू, बट द लाइन इज परपेंडिकुलर टू कितना, लाइन किसको परपेंडिकुलर है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू 3x + 4y = 10 को। लाइन इज परपेंडिकुलर टू 3x + 4y = 10, और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है आपका -3/4। therefore रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना होगा, रिक्वायर्ड लाइन हैज स्लोप कितना 4/3। तो यहाँ से एक मिल रहा है ये, और यहाँ से एक मिल रहा है 4/3, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो therefore -1 + 3k डिवाइडेड बाय 2 + 7k = 4/3। इक्वेट करते हैं इसको, कितना आएगा ये, माइनस एज इट इज, 3 - 9k -3 - 9k = 8 + 28k। चलेगा? तो कितना आ गया मेरा आंसर, ये समझ में आ रहा है अच्छे से सबको? -3 - 9k = 8 + 28k कितना हो गया 37k, इधर और इधर -11, तो k = -11/37, ऐसा कुछ आ रहा है। Yes, sir. राइट है ना ये? Yes. यस यस। इसको पुट करते हैं यहाँ पे, कितना आएगा, k का वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो जाएगा x + 2y - 5, k का वैल्यू कितना बोला मैंने -11/37, ब्रैकेट में आएगा 3x + 7y - 17 = 0। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मेरा आंसर, 37x + 74y - 185, ये हो जाएगा -33x - 77y, 17 × 11 is 187, 187 = 0। ठीक है, 37x - 33x is 4x, 74y - 3y, और हो जाएगा +2 = 0। दिस इज आंसर। Yes, sir. 4x Yeah.
4x minus 3y plus 2 is equal to 0. यस सर ये है क्लियर है सबको ये पक्का? Yes. सर Yes. सर बोलो। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप 4/3 कैसे? देखो आपका जो लाइन है ना वो इसको परपेंडिकुलर है। इसको मान लो कि ये आपका रिक्वायर्ड लाइन है और ये इसको परपेंडिकुलर है। इसको परपेंडिकुलर है ये 3x plus 4y is equal to 10 को ये परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? इस लाइन का स्लोप हो गया -3/4। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है स्लोप का। m1 m2 is equal to -1। तो हम लोग सर समझा समझा। ठीक है, तो ये 4/3 हो जाएगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल निकाल देंगे। ठीक है, समझा? सर सेकंड स्टेप एक बार समझाओ ना वापस। सेकंड स्टेप कौन सा? ये वाला? यस सर, नीचे वाला नीचे। इसमें कुछ नहीं किया है, इसको ओपन किया है। x का टर्म यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 3kx। तो x कॉमन निकाला तो 1 + 3k, फिर 2y + 7ky, तो y कॉमन निकाला तो 2 + 7k, फिर कांस्टेंट -7 -17k। समझा? ओपन किया है। यस सर। ओपन किया है क्योंकि लाइन का फॉर्मेट क्या होता है? ax + by + c = 0। सो a b और c निकालने के लिए किया है इसको। स्लोप कैसे मिलेगा? -a/b ना, तो -a/b। क्लियर? समझा? मैं बराबर सिखा पाया? समझा? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हटा इसको मैं। डन। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप लोग को खुद बताना है। दो लाइंस दे रहा हूं मैं आपको बताना है क्या वो लाइंस पैरेलल है क्या वो लाइंस परपेंडिकुलर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीटी में पूछा गया है इसलिए पूछ रहा हूँ। लाइंस क्या दिया आपको? द लाइंस हमारे पास 2x - 3y = 5, 2x - 3y = 5, पहला लाइन हो गया। एंड दूसरा लाइन है 6x - 9y -7 = 0। What can we say about both of these line? क्या ये पैरेलल है? क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या ये इंटरसेक्टिंग है? क्या ये कोइंसिडेंट है? पैरेलल है। पैरेलल है। Parallel है sir. Yes. सिंपल था। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस लाइन। Distance C1 - C2 upon under root of a square plus b square. परफेक्ट, सुपर। सो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या है? मैंने लिखा के दिया था C1 - C2 upon root of a square plus b square। Square plus b square. एक्चुअली याद रखना, अगर आपने C1, आप बताओगे C1 कितना है यहाँ पे -5 है. -5. और C2 कितना है? -7. यही गलती करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान देना। मेरे को पता था ये गलती होगा हमारे पास। ठीक है, नहीं सर, वो 2 डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा उधर सेकंड लाइन में. तो इसके बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को दोनों का कोएफिशिएंट सेम रखना पड़ेगा, तभी जाके कैंसिल होगा ना, तभी जाके C1 - C2 आता है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे हमारा सबसे पहला लाइन क्या आएगा? 2x - 3y = 5। ठीक है, इसको ना 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेटर रहेगा आपको। 6x - 9y = 15। ठीक है, ये हो गया मेरा C1। तो आप बेटर है कि इसको -15 = 0 लिखो। और दूसरा लाइन क्या है? ये हो गया लाइन 1। दूसरा लाइन क्या है मेरा? 6x - 9y -7 = 0, ये हो गया लाइन 2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। दोनों का कोएफिशिएंट जब तक सेम नहीं रहेगा x और y का, तब तक फॉर्मूला नहीं बनेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? C1 - C2 upon root of a square plus b square। C1 - C2 upon root of a square plus b square। तो कितना आएगा डिस्टेंस? डिस्टेंस इक्वल टू C1 कितना है मेरा? -15, ये हो जाएगा -7 + 7 upon root of a square plus b square, 36 + 81। समझा? तो डिस्टेंस कितना आएगा आपका? -15 + 7 8 होता है, ये हो जाएगा 8। और नीचे कितना आएगा? 30, कितना? √115। क्लियर है? क्या समझा? यस सर। Yes. 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ट्राई करने घर पे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से ट्राई कर लेना। हटा रहा हूं इसको मैं। सिंपल क्वेश्चन था, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना कि x और y का कोएफिशिएंट सेम रहना चाहिए। x और y का कोएफिशिएंट सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन है ध्यान देना। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द लाइंस 8x + 4y = 1। द लाइंस 8x + 4y = 1। दूसरा 8x + 4y = 5। 8x + 4y = 5।
तीसरा 4x plus 8y is equal to 3, 4x plus 8y is equal to 3, और अगला दिया है 4x plus 8y is equal to 7, 4x plus 8y is equal to 7, form a dash, form a dash. The very first option is rhombus, form a rhombus. सेकेंड ऑप्शन आएगा इसका फॉर्म अ रेक्टेंगल, फॉर्म अ रेक्टेंगल. थर्ड ऑप्शन आएगा इसका फॉर्म अ स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन आएगा नन. क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका. ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए. अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, अ लाइन passes through point of intersection of, shortcut लिखा मैंने point of intersection का. A line passes through point of intersection of 100x plus 50y minus 1 is equal to 0, and दूसरा जो है वो है 75x plus 25y minus 3 is equal to 0. ठीक है, and makes equal intercept on the axis, and makes equal intercepts on the axis, and makes equal intercepts on the axis. ठीक है, तो क्या करोगे आप? लाइन passes through point of intersection of, तो ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में से जो लाइन पास होगा क्या होगा? वो ऑब्वियसली u plus kv is equal to 0. अभी ये जो लाइन है ना u plus kv equal to 0, ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है. और मीनिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल रहेगा ये. तो आप क्या करोगे? इस इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे जिसमें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, x by a plus y by b is equal to 1 के फॉर्म में. क्लियर है? आ गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, बोला आया ना? यस. तो हमने हमको बोला है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सेम है, तो a is equal to b. इसको इक्वेट करोगे तो k मिल जाएगा, और k को पुट करोगे तो इक्वेशन आ जाएगा. समझा पाया मैं बराबर? समझा सबको? यस. यस सर. तो तुम आपका होमवर्क में रहेगा, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. तो पहले लाइन का मैंने ऑप्शन दिया, देखो पहले लाइन में क्या था? 8x plus 4y1, 8x plus 4y5. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा. 4x plus 8y, 4x plus 8y, तो लाइंस आर पैरेलल, लाइंस यहाँ पे पैरेलल है. इतना समझ में आया? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस बिटवीन, आपको लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगा. यहाँ पे दोनों भी इक्वल आए तो स्क्वायर हो जाएगा, दोनों भी अलग आए तो रेक्टेंगल हो जाएगा. रोम्बस के लिए आपको देखना है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर है क्या. देख लो अच्छे से, समझ डायगोनल्स परपेंडिकुलर है क्या, कर लेना अच्छे से. यस सर. तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करते हैं इसके जेडब्ल्यू क्वेश्चंस पे. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.